इसके रूप की हम तुलना किससे करें? नरा नार्यश्चताम दृष्ट्वा, नर और नारी सब सोच रही हैं ये किसके समान है। तो बोले किसी के समान तो हम कहें जब इसके समान कोई हो, और जब उसके रूप की तुलना नहीं हो सकी तब उस कन्या का नाम रख दिया तुलसी। बोलिए तुलसी मैया की। तेन नामना च तुलसीम ताम वदन्ति मनीषिणः सा च भूयिष्ठमात्रेण योग्या स्त्री प्रकृतिर्यथा सा च भूमिष्ठ मात्रेण। तुलना नहीं हुई तो नाम हो गया उनका तुलसी। और इस कन्या ने भारतवर्ष के इस महत्व को बढ़ाने के लिए तत्र देवाब्द लक्ष्यम च चकार परमम तपः, देवताओं की उम्र के अनुमान से 1,00,000 वर्ष तक तप किया। ये देवताओं की आयु के हिसाब से, मनुष्य की आयु के हिसाब से अरबों खरबों वर्षों तक इतना बड़ा तप। मनसा नारायण स्वामी भवति इति च निश्चिता। और इस कन्या का संकल्प क्या है? नारायण मेरे पति बने, मैं विष्णु को अपना पति बनाऊंगी। ग्रीष्मे पंच तपासीते तोय वस्त्रा च प्रावृषि। ग्रीष्मे पंच तपा, गर्मी के समय पर ये चारों तरफ अग्नि जला करके तप करती थी। देखिए इस भारतवर्ष को महान क्यों कहा। ये भारतवर्ष क्यों महान है? ये भारतवर्ष इसलिए महान नहीं है कि यहां दारू के ठेके हैं। ये भारतवर्ष इसलिए महान नहीं है कि यहां बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। ये भारतवर्ष इसलिए महान है यहां की जन्मी हुई छोटी छोटी पुत्रियां 1,00,000 वर्षों तक तप करती हैं और अपने तप के द्वारा इस भारत के शीर्ष को ऊंचा कर देती है। इस भारत की कीर्ति को महान बना देती हैं। अगर इस भारत की पहचान दारू के ठेके हैं तो ये तो विदेशों में भी है। अगर इस भारतवर्ष की पहचान बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं तो चाइना से ज्यादा बड़ी बिल्डिंगें भारत में नहीं है। भारत की पहचान यहाँ की संस्कृति, भारत की पहचान यहाँ की संस्कृत भाषा, भारत की पहचान यहाँ के संस्कार हैं। और आज संस्कृति संस्कार नष्ट होने की कतार पर हैं और लोग कहते हैं देश तरक्की कर रहा है। देश तरक्की कर रहा है। एक विचार करके देखिए, एक पुत्री जो गर्मी के समय पर चारों तरफ अग्नि जलाकर के तप करती है, तपती है उस अग्नि से। तोय वस्त्रा च प्रावृषि शीते तोय वस्त्रा। और जब भयंकर सर्दी आ जाती है तब गीले कपड़े शरीर पर धारण करती है। पानी के भीगे हुए वो गीले कपड़े पहन करके विष्णु को पाने के लिए वो पुत्री तप करती है। प्रावृषि आसनस्था वृष्टि धारा। और जब वर्षा ऋतु आती है तब भयंकर ऊपर से जल की धार गिरती हैं और ये कन्या उस बरसते हुए मेघ की धाराओं में बैठ करके तप करती है।